हेलो स्टूडेंट, बीएससी पार्ट थर्ड में हम एम्ब्रोलॉजी पढ़ रहे हैं और आज हम फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे। फर्टिलाइजेशन मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न, और ये हैप्लॉइड होते हैं मेल और फीमेल गैमेट, और ये डिप्लॉइड एम्ब्रियो का निर्माण करते हैं। और इनके अंदर फर्टिलाइजेशन में पॉलन ट्यूब, पॉलन ग्रेन्स एंथर्स से डिस्चार्ज होके ये पहुंचते हैं स्टिग्मा पर, जहां पर ये जर्मिनेट होकर पॉलन ट्यूब का निर्माण करते हैं। और ये जो पॉलन ट्यूब है अ, ये जर्मिनेट होके इंटाइन एक्साइन रप्चर होके इंटाइन आगे की ओर बढ़ती है, और ये एक मेल गैमेट को रिप्रेजेंट करते हैं। मेल गैमेट जिसके अंदर टू मेल न्यूक्लियाई इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ये टू न्यूक्लियाई इसके पॉलन ट्यूब के शीर्ष पर प्रेजेंट है, और ये आगे की ओर स्टाइल के थ्रू आगे बढ़कर ये पहुंचती है इसके ओव्यूल के पास में, और ओव्यूल के थ्रू ये एंटर करती है ओव्यूल में जो एंटर करने का इसका मार्ग है वो अलग हो सकता है, जिसमें ये डायरेक्ट माइक्रोपाइल के थ्रू हो सकता है, और या ये कैलाइजल के थ्रू हो सकता है, या ये इंट्यूगमेंट को भेदते हुए भी एंटर करती है। तो अलग अलग स्पीशीज़ में ये अलग दिखाई देती है। और इसमें पॉलन ट्यूब है, इसमें ओव्यूल के पास में पहुंचने के बाद में इसकी पॉलन ट्यूब ब्रेक हो जाती है, और ये डिस्चार्ज करके मेल गैमेट को फ्री कर देती है, जहां पर एक न्यूक्लियाई एग सेल से जुड़ता है, और दूसरा जो सेल न्यूक्लियाई है वो इसके सेंटर पार्ट, जिसके अंदर फ्यूजन न्यूक्लियस, टू न्यूक्लियाई फ्यूज न्यूक्लियाई होते हैं, और इनसे जुड़कर एंडोस्पर्म का निर्माण करते हैं। और इसको सबसे पहले जो रिपोर्ट किया था नवाज़चीन ने इसे रिपोर्ट किया था कि जिसमें लीलियम और फ्रिटिलेरिया स्पीशीज़ के अंदर इसने बताया कि यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, और ये मेल गैमेट का सेंट्रल फ्यूज न्यूक्लियाई से जुड़ना ट्रिपल फ्यूज़न यहाँ पे पाया जाता है, और ये सबसे पहले रिपोर्ट किया था नवाज़चीन ने। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर जिसमें फर्टिलाइजेशन में पाया जाता है, और यहाँ एक एम्ब्रियो का डेवलपमेंट और एक एंडोस्पर्म का एक न्यूट्रिटिव टिश्यू जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने के लिए बनता है, ये भी फर्टिलाइजेशन के ही बाद बनता है। यहाँ पे स्क्रीन पर पोरोगैमी, जिसमें माइक्रोपाइल के थ्रू पॉलन ट्यूब का यहाँ पर एंटर हो रहा है, और ये पॉलन ट्यूब जो कि माइक्रोपाइल के थ्रू इसमें आ रही है, और इसे हम कहेंगे पोरोगैमी। पॉलन ट्यूब का माइक्रोपाइल के थ्रू आना पोरोगैमी। और जहाँ पर ये कैलाइजा के थ्रू यहाँ पर एंटर कर रही है, उसे हम कहेंगे कैलाइजोगैमी। और इंट्यूगमेंट से डायरेक्ट पॉलन ट्यूब का एंट्रेंस ये कहलाता है मीजोगैमी, और इस पॉलन ट्यूब को कहेंगे हम मीजोगैमी। यहाँ पर पॉलन ट्यूब में जनरली एक ही ब्रांच का निर्माण होता है, एक ही पॉलन ट्यूब बनती है, और ये स्टिग्मा पर पॉलन ट्यूब जब ये जाकर पहुँचते हैं पॉलन्स,
तो ये परागकण द्वारा कुछ पानी जो है इससे अब्जॉर्व कर लिया जाता है। और स्टिग्मा पर कुछ यहाँ पर शुगर, प्रोटीन, लिपिड एंड एंजाइमेटिक वाटर सॉल्युबल एंजाइम पाए जाते हैं। और कुछ एंजाइम जिसमें एल्कलाइन और एसिडिक फॉस्फेटेस, एमाइलेज, एस्ट्रेज तथा राइबो न्यूक्लियस इसमें पाए जाते हैं। और ये इसमें इसके बाह्य चोल को या एक्साइन को रप्चर करके कली एज ए इंटाइन के रूप में वृद्धि करने के लिए सहायता देते हैं, हेल्प करते हैं और इसको ड्राई होने से बचाते हैं। और ये अपने पोलन ट्यूब है, अपने जर्म पोर के द्वारा एक ट्यूब के रूप में आगे की ओर आ जाते हैं और ये वृद्धि कर अपने ओव्यूल के पास में, एग सेल के पास में पहुंचते हैं। जनरली पोलन ट्यूब एक ही बनती है, लेकिन कुछ एग्जाम्पल जैसे कि एल्थीरोजिया में 14 है और मालवेसी मालवा में ये 10 है और एमेंटिफेरी के अंदर ये ब्रांच्ड हो जाती है। तो डिफरेंट स्पीशीज़ में डिपेंड करता है कि उनकी पोलन ट्यूब का जो नंबर वो अलग हो सकता है। जनरली ये एक ही पाया जाता है। और यहाँ पर जो इसकी स्टाइल के बारे में कि इसमें स्टाइल जो है वो जहाँ से पोलन ट्यूब एंटर कर रही है वो या तो सॉलिड या खोखली हो सकती है। इसमें हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड, ओपन स्टाइल जहाँ पर ये खाली होती है और ये एस्ट्रोलोकेसी पेप्पोवेरेसी में पाई जाती हैं। इनकी गुहा में क्यूस मिसिलेज सब्सटेंस भरा हुआ रहता है। दूसरा हाफ ओपन, ये पाया इसमें जिसमें कैक्टेसी के अंदर पाया जाता है और यहाँ पर स्टाइल के बीच में कुछ पैक्टिनेज एंजाइम मिलते हैं जिससे कि ये एक टिश्यू को डिग्रेड करके एक पैसेज बनाती है डेवलपिंग पोलन ट्यूब के लिए। और तीसरा क्लोज टाइप की, इसमें इंटरसेल्युलर के थ्रू यहाँ पर पोलन ट्यूब निकलती है और साथ में ही आगे का मार्ग बनता जाता है। ये मिलता है पिटूनिया और गॉसिपियम एंड ऑयनीथेरा, क्योंकि जैसे जैसे इंटरसेल्युलर यहाँ से पोलन ट्यूब निकलती है तो यहाँ पे कुछ एंजाइम्स के एंजाइम उत्पन्न करती है और ये आगे वृद्धि करने के लिए हेल्प करती है। इसमें जैसे जैसे पोलन ट्यूब आगे बढ़ती है तो इसमें कुछ माइटोकॉन्ड्रिया, लिपिड, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियाई इसमें आगे बढ़ते हैं और पीछे की ओर यहाँ पे कैलोस प्लग का निर्माण होता है जिससे कि वो ऑर्गेनेल्स को आगे पीछे नहीं मूवमेंट करने देते। और एक यहाँ पे पराकली नली के यहाँ पर कुछ कैलोक्स प्लग के कारण यहाँ पर एक इनमें पोलन ट्यूब में कुछ स्थान अलग अलग दिखाई देते हैं, जैसे कि इसके अग्रभाग पर एक जो ट्रांसपेरेंट कैप ब्लॉक कहलाता है और ये पेक्टिन जिसके अंदर काफ़ी मात्रा के अंदर पाई जाती है। और इसमें कुछ मात्रा में आरएनए, पॉलीसेकेराइड और वैक्यूल्स होती है और पीछे के पार्ट्स में पेक्टिन सेलुलोज की बनी हुई होती है। इस तरह से एक्साइन ये पोलन ट्यूब है वो अलग अलग क्षेत्रों में डिवाइड हो जाती है। परागनली का जो एंट्रेंस है वो हमने डिवाइड किया पोरोगेमी, कैलाइजोगेमी और तीसरा जिसके अंदर वो मीजोगेमी के थ्रू अंदर बढ़ते हैं। और इसके अलावा इनके अंदर पोलन ट्यूब के एक जिसमें पोलन ट्यूब को आगे बढ़ने के लिए सिनर्जिड्स के अलावा एक जो हेल्प करती है वो स्ट्रक्चर है और ऑर्ब्यूरेटर।
ऑर्ब्यूरेटर जो स्ट्रक्चर है वो भी यहाँ पर बनता है, और इसको सबसे पहले हॉफमिस्टर ने इससे रिपोर्ट किया था। और ये यहाँ पर एक प्रोलिफरेशन या बहुत इसमें बड़ा हुआ रूप है जो कि इसके बिजांड द्वार या माइक्रोपाइल की ओर बढ़कर पॉलन ट्यूब के लिए बढ़ने के लिए हेल्प या गाइडलाइन इसके थ्रू या और साथ में पोषण दिया जाता है। और इनकी जो उत्पत्ति है और ये अलग अलग स्पीशीज़ में अलग हो सकती है, और जनरली ये इसके बेस से ओव्यूल के बेस से इनका निर्माण होता है। और इनकी जो संरचना है वो अलग अलग स्पीशीज, जैसे एक्थिन्सी के अंदर ये रोम में से बनी है और फ्यूनिकल्स से ये बनती है, और ट्रेटोगोनिया में ये इसके बिजांडासन से बनती है, और ट्रेटोगोनिया के अंदर ये एपिडर्मल हेयर्स के रूप में रहती है। और अलग अलग स्पीशीज़ जैसे कि यूरफोविएसी में ये प्लेसेंटा से ऑर्ब्यूरेटर का निर्माण होता है। और ये सभी स्पीशीज़ में ऑर्ब्यूरेटर एक बड़ा और काफ़ी लार्ज और जिसमें प्रोटोप्लाज्म और रोम जिसके अंदर पाए जाते हैं, ये जिससे कि पॉलन ट्यूब का एंट्रेंस सही तरीके से पॉसिबल होता है। पॉलन ट्यूब का बढ़ के ये पहुंचते हैं एक्सेल के पास में, और ये एक्सेल के सहायक कोशिका और एक्सेल के बीच में ये इनमें जो प्रवेश करना या इसमें एंटर करना वो अलग अलग इसमें होता है कि ये या तो ये एक्सेल और के सहायक कोशिका या सिनर्जिड्स के बीच में, जैसे कि फैगोपायरस में, और या एम्ब्रोसैक की भित्ति तथा एक सिनर्जिड्स के बीच में प्रवेश करना, जैसे ऑक्जेलिस या इलोडिया के अंदर, या डायरेक्ट ही पॉलन ट्यूब का सहायक या सिनर्जिड कोशिका के बीच में प्रवेश करना। तो ये 3 डिफरेंट तरीके से इनके अंदर पाया जाता है। और फिलीफॉर्म एपरेटर्स जो कि इसमें पॉलन ट्यूब का एक्सेल के अंदर प्रवेश करने के लिए हेल्प करता है, और ये और कुछ समय बाद सिनर्जिड ये डिग्रेड भी हो जाती है और एक पैसेज देती है, और न्यूट्रिशन पैसेज और कुछ स्क्रीशन, जिससे कि पॉलन ट्यूब का अग्रभाग है वो ब्रेक हो जाता है, और उसके थ्रू इसके 2 गैमेट्स हैं, मेल गैमेट डिस्चार्ज किए जाते हैं। 2 गैमेट्स, एक मेल गैमेट एक्सेल के साथ में फ्यूज़ होते हैं, और दूसरा जो गैमेट है वो फ्यूज़ होता है इसके सेंटर के अंदर पोलर न्यूक्लियाई का फ्यूज़न जब फर्टिलाइजेशन के समय इनके अंदर फ्यूज़न हो जाता है, ये सेकेंडरी फ्यूज़न न्यूक्लियाई बनाते हैं, और ये इनके साथ में ही एक गैमेट का फ्यूज़न और हो जाता है मेल गैमेट का, जिससे कि यहाँ पर ट्रिपल फ्यूज़न पाया जाता है, और इनके फ्यूज़न से बनता है एंडोस्पर्म। और एक मेल गैमेट जिसमें इनका फ्यूज़न होता है एक्सेल से और बनता है यहाँ पर एम्ब्रियो की फर्स्ट सेल। एंडोस्पर्म की फर्स्ट सेल
ट्रिपल फ्यूज़न के बाद में बनता है और ये एक न्यूट्रिटिव टिश्यू का निर्माण करते हैं जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाते हैं। तो पॉलन ट्यूब का फिलीफॉर्म अपरेटस सिनर्जिस के हेल्प से यहाँ पर डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं और ये 2 मेल गैमेट का 2 फ्यूज़न जिसमें एक एक्सेल से और एक फ्यूज़न पोलर न्यूक्लियाई के से फ्यूज़न, ये डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। इसको नवाशियन ने फ्रिटिलेरिया और लीलियम के अंदर सबसे पहले रिपोर्ट किया था। पॉलन ट्यूब का जो इसमें फ्यूज़न ये अलग अलग